आपका नाम क्या है? कोमल शर्मा। आपके साथ क्या हुआ? मैं 16 अप्रैल को गई थी दूध लाने, तो वहाँ से एक सुनील नाम का लड़का था, जिसका सरनेम पंडित लगता, सुनील पंडित उसका पूरा नाम है। उसने मुझे धमकी दी और कहा कि क्या नाम है, मेरे साथ गाड़ी में बैठो, नहीं तो फिर क्या नाम है, तुम भी मार जाओगे और तुम्हारे भाई को भी उठवा लिया जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को डर लग गया, तो मैंने उससे कम से कम 5 मिनट तक बात करी, तो उसने मतलब बहुत ज़्यादा धमकी दी। तो फिर डर से मैं उसके साथ बैठी, तो उसने मेरे को बहुत जगह घुमाया। कम से कम उसने मुझे 8, 9, 10 बहुत जगह घुमाया, मिनिमम 10 जगह तो घुमाया ही होगा। फिर उसके बाद वो बाहर निकला, पानी वानी मुझे पूछा तो मैंने मना कर दिया। फिर वो सिगरेट लेने के लिए उतरा। फिर वो दूध लेने आप कितने बजे गए थे? दूध लेने मैं गई थी करीबन 5:30 बजे। सुबह शाम को? शाम को। तो शाम के 5:30 बजे से लेके रात तक घुमाया? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने गाड़ी में उठाया, फिर घुमाते रहा, मुझसे पूछा पानी के लिए, तो मैंने मना कर दिया। तो फिर वो उतरा, सिगरेट वगैरह ली उसने। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर पानी लेकर आया, तो उसने पता नहीं पानी पिलाया था, लेकिन वो पानी की बोतल नहीं थी, वो पेप्सी की बोतल थी छोटी वाली, तो उसमें पानी मुझे पिलाया उसने। फिर उसके बाद वो फिर दोबारा उतरा, थोड़ी कम से कम आधे घंटे बाद वो फिर उतरा और फिर एक छोटी सी दुकान पे जाकर उसने गाड़ी रोकी और फिर उसने सिगरेट पिया। फिर उतर कर फिर मैं वहाँ से गाड़ी खोल के किस तरह मैं निकली बाहर। उसके बाद मैं वहाँ पे बस स्टैंड के जो चेयर्स होते हैं वहाँ पे छुप गए। फिर उसने मुझे ढूंढने की कोशिश की, पता नहीं की भी होगी कि नहीं, लेकिन फिर मैं वहाँ से आगे आई। फिर धोला कुआं का स्टैंड था, वहीं पे उसने रोका था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा आगे चली, फिर एक भैया मिला, मुझसे पूछने लग गए क्या हो गया, कैसे यहाँ पे इतनी रात को बैठे हो। तो मैंने उन्हें बताया उनको, लेकिन सच्चाई नहीं बताई मैंने, डर के मारे मैंने कुछ और ही बताया। फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने पूछा, तो पुलिस वालों को मैंने सच नहीं बताया डर के मारे, क्योंकि मेरे आगे पीछे और भी मेरे बहन भाई हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर ख़राब हो सकता था अगर क्या नाम मैंने बता दिया। तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं बताया उन्हें। और वो उन्होंने मेरा फिर वहाँ ले गए थाने। फिर वहाँ पे उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया। फिर मेडिकल करवाने के बाद उन्होंने मुझे प्रयास में छोड़ दिया। प्रयास में जाने के बाद प्रयास वालों से जब मैंने कहा कि दूसरे दिन कि मुझे पुलिस वाले से बात करनी है, क्योंकि मुझे एहसास होता कि मुझे सच्चाई बतानी चाहिए, तभी मेरी जीत हो सकती है और मुझे इंसाफ मिल सकता है। तो उन्होंने भी मेरी बात नहीं करवाई। फिर मैंने अपनी दोस्तों को बताया, वहाँ पे ही प्रयास की थी वो, तो उन्होंने बोला तो किसी और को बता, तो वो शायद तेरी बात कराए। तो मैंने किसी और को बताया कि मुझे घर पे बात करनी है। तो मैंने फ़ोन पे बात करी अपने मम्मी पापा से, तो वो लोग वहाँ पे पहुँचे। फिर उनके जाने के बाद जब उन्होंने वो मुझसे मिल लिया, फिर उनके जाने के बाद उन लोगों ने जो बड़ी गेस्ट थी वहाँ की, तो उनको बताया कि यहाँ पे आके सबने लड़ाई करी, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था लड़ाई वगैरह। तो वहाँ की हेड ने मुझे थप्पड़ भी मारा था। और फिर उसके बाद वहाँ पे जो रहती है मॉनिटर्स थी गर्ल्स की, तो उन्होंने भी मुझे गाली दी। और फिर उसके बाद फिर ऐसी कुछ बातें हुई थी। उसके बाद से कुछ भी नहीं। फिर आज मम्मी लेने आई थी, तो आज वहाँ पे कोर्ट में मैंने बताया। फिर मुझे बस यही कहना था और मुझे इंसाफ चाहिए अपना। पुलिस ने कितनी देर थाने में रोका था? मैंने 2 घंटा या 3 घंटा बस। पूछताछ लेडीज पुलिस ने करी थी कि या जेंट्स ने? पहले तो जेंट्स पुलिस ने की थी, फिर उसके बाद थाने गई तो लेडीज़ पुलिस ने खाली मेरा नाम और क्लास पूछा था। ठीक है।